मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, ना बना वकील और नहीं CS कर पाया, लेकिन डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तेरे कष्टों को हर लूंगा। ओ डैडी, ओ मम्मी डियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर। मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर। कैसे हो? नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और मैं करियर वॉरियर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल तरीके से अपने करियर को बनाते हैं। हम अपने दर्शकों को, विशेषकर युवा वर्ग को, ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं, ये जरूरी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ना ला पाए हों, एक एवरेज स्टूडेंट हों, तो भी इतनी सारी संभावनाएं हैं कि आप एक बहुत ही बढ़िया करियर बना सकते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं जो कि हैं बॉलीवुड के एक्टर श्री JP चोपड़ा जी। आइए मिलते हैं JP चोपड़ा जी से। नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है सर। नमस्कार दोस्तों। अपने बारे में कुछ बताएं सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस काबिल समझा इस शो में मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और जहाँ तक मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस ऊपर वाले का, उसने मुझे जीवन में जो मैंने चाहा, जो मेरी दिल से इच्छा थी, उसको करने का मौका दिया। अगर मैं पीछे जाऊँ अपने बीते हुए वर्षों में, तो मैंने हमेशा बचपन में चाहा था, कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मैं एक एक्टर बनूं। लेकिन चूंकि मुझे पता नहीं था कि एक्टर बनने के लिए हमें क्या करना है, क्या प्रोसेस है, क्योंकि हमारी परिवार में कोई इस लाइन में था नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें कोई इनकरेजमेंट नहीं था, बट ये कहते हैं ना, एक आपको प्रोसेस होता है एक उस तरफ जाने का, आपको कैसे करना है, हाउ टू गो, व्हाट टू डू। आप देखे होंगे आजकल तो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को पैसा खर्चा करके उनको इसमें प्रोत्साहन देते हैं, उनको जगह जगह लेके जाते हैं। खैर, इन्हीं विचारों के साथ मैं चूँकि एक हरियाणा के यमुनानगर एक प्लेस है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरी एजुकेशन भी वहाँ हुई। मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं दिल्ली में आ गया इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में एज एन इंजीनियर। मैं जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी, क्योंकि हमारा काम टूर एंड ट्रैवल का था, हमारी जो कंपनी थी, जब भी हमारा वीकेंड या कभी ऐसा होता था जब हम, तो मैं श्री राम सेंटर जाके बैठ जाया करता था दिल्ली में, जब भी समय मिलता जी। और मैं देखता था यार ये लोग रिहर्सल करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो मुझे लगता था यार वो दिन कब आएगा व्हेन आई विल डू दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, और ये करूँगा। और मैं एक सीधा साधा पंजाबी बोलने वाला, मेरी एक्सेंट में भी पंजाबी आती थी उसको, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग थे, या जैसे आपने कहा कि कोई भी, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे जॉर्ज जी ने कहा कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी
अगर चाहे, उसका डिटर्मिनेशन पक्का है, उसके मन में उत्साह है, तो वो अपनी मंजिल तक जरूर जा सकता है। आप ये मत समझिए कि यार मुझे तो कम आंका जाता है तो मैं इस काबिल नहीं हूँ। आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो कमिंग बैक टू दैट, फिर मैंने वहाँ से उनको देख देख के और मन में वही विचार उठते थे, लेकिन तब तक कोई शुरुआत नहीं हुई थी। अब कुदरत के काम कुदरत जानती है। मुझे आई बिकम डिस्ट्रीब्यूटर फॉर किर्लोस्कर न्यूमेटिक फॉर राजस्थान। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, देखा जाए तो पूरे राजस्थान का मैं सोल डिस्ट्रीब्यूटर था राजस्थान में। तो मैंने दिल्ली को छोड़ा और फिर चूँकि राजस्थान में जयपुर वाज द राइट प्लेस, यहीं से फ़्लाइट्स वगैरह भी जाती थी, और तो हमने जयपुर को चुना राजस्थान में, और यहाँ आके अपना ऑफिस और सेटअप यहाँ शुरू किया। तो यहाँ मैं अखबार में पढ़ता था रविंद्र रंगमंच पे प्ले हो रहा है और जाना, तो मैं आई यूज़ टू कीप ऑन गोइंग टू रविंद्र रंगमंच। तो मैं वहाँ लोगों को रिहर्सल करते हुए देखता था। तो मैंने कहा यार ये मैं शायद ठीक जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि मेरी अप्रोच में भी सिटी आ गया, मुझे टाइम भी मिलने लगा और बहुत अच्छा मुझे सहयोग भी मिला। लेकिन वही बात है कि मैं आई वॉज नॉट एक्सपर्ट और आई डिडंट नो हाउ टू डू व्हाट टू डू। थोड़ा ये भी भ्रम था, बिकॉज मेरा जो बिजनेस लेवल था वो बड़ा हाई लेवल पे था। आई हैव टू मीट द चीफ इंजीनियर्स, उससे नीचे तो हमारी कम ही मीटिंग्स हुआ करती थी। जनरल मैनेजर जितने सीमेंट्स प्लांट के हैं, दूसरे तीसरे, तो थोड़ा सा वो भी था कि एकदम वहाँ जाके रविंद्र रंगमंच में आपका जो माइंड लेवल है वो अलग है, आपकी नॉलेज अलग है, और वो थोड़े यंग बच्चे और हम थोड़े से उनसे उम्र दराज। तो खैर फिर मैंने एक दिन अपने आप को समझाया भी अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो देन आई स्टार्ट कमिंग एंड मीटिंग विद देम। तो एक आध छोटी सी वर्कशॉप भी हुई, ज़्यादा वर्कशॉप मैंने नहीं की मैं कहूँ, लेकिन मुझे मेरे साथियों का बहुत सहयोग मिला। तो शुरू में मुझे के कोहली हैं, उन्होंने अपने प्ले में एक मौका दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे सबसे जो बड़ा और मेजर ब्रेक मिला वो मुझे माथुर साहब ने दिया, सरताज माथुर ने। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। शायद वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जो साहब वो एक प्ले कर रहे थे अरे शरीफ लोग, और मेरा भी इतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं था, और सरताज माथुर साहब को कौन नहीं जानता। उनके सामने एक्ट करना, उनकी डायरेक्शन में करना, और वो भी मेरे जैसा जो अभी अनट्रेंड एक्टर ही है वेल से, और मेरे जो साथी कलाकार थे दे वर वेरी मैच्योर एंड को, लेकिन सभी ने बड़ा कोऑपरेट किया। इवन सरताज माथुर जी ने मुझ पर ट्रस्ट किया। मैं उनका फिर एक बार शुक्रगुजार, माथुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मेरा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि वो पूरा मतलब उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल था, और पूरे वो डायलॉग्स टाइम टू टाइम परफॉर्म करने और उसी मूड में और बड़ा अच्छा प्ले भी बहुत अच्छा रहा वो हमारा। उसके 3-4 शो किए हमने, और टोटल हाउसफुल, इवन दी रविंद्र रंगमंच की बालकनी तक फुल, और नीचे जो गलियारे बैठते हैं वहाँ तक भी फुल था वो, उसके जो शो हुए हमारे। तो खैर वो हमारा टर्निंग पॉइंट रहा सर। तो उसके बाद फिर अशोक राही जी के साथ हमें मौका मिला। इन दोनों शख्सियत का मेरे पर्सनालिटी में बहुत उनका योगदान रहा, इसके लिए मैं उन दोनों का शुक्रगुजार हूँ। फिर मैंने वो किया, तो फिर मुझे लगा यार मुझे टीवी स्क्रीन पे दिखना है अपने आप को। हर आदमी चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं वहाँ देखूँ। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने अपनी जो आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर किर्लोस्कर फॉर राजस्थान, विच वॉज अ वेरी हाई पोजीशन इन बिजनेस एंड अदरवाइज आल्सो इन स्टेटस इन द सोसाइटी। तो मैंने धीरे धीरे उसको कम करना शुरू कर दिया, और आई पुट मोर इंटेंशन टू दिस लाइफ। और फिर मैं आगे बम्बई चला गया। फिर वहाँ की कहानी है, वहाँ की स्ट्रगल है। वहाँ के हमारे जो जयपुर के दोस्त गए हुए थे, वैभव माथुर जिसे आप देखते होंगे, ये भाभी जी घर पे हैं जिसमें रेगुलर रोल करते हैं, मेरे बड़े प्यारे और अच्छे मित्र हैं और बहुत बढ़िया इंसान है। वी लव यू वैभव, यू आर ग्रेट। तो ही वॉज देयर इन मुंबई, आई वेंट टू हिम। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, समझाया। आज भी मेरे संपर्क में है, और मेरे से छोटे हैं, बट हमारे दोनों में आज भी बहुत अच्छा तालमेल है। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई। बहुत खूब। एक ही सवाल के जवाब में आपने इतना लंबी बातें बता दी, तो हम तो बचपन से लेकर सीधे ही मुंबई तक पहुंच गए। मैं इस दौरान पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बताया बचपन आपका पंजाब, हाँ, वहीं पे पढ़ाई वगैरह हुई। बचपन में आप कैसे थे? एक जो है ज्यादा शैतान बच्चे, या एक नॉर्मल जो पढ़ाई में लगा रहता पढ़ाकू बच्चा? कैसे, किस प्रकार का बच्चा आप? नहीं, मैं ज़्यादा शैतान तो नहीं था। अच्छा। ऐसा नहीं था, बट हाँ ऐसा भी नहीं था कि मैं पढ़ाकू हूँ भाई, ऐसा भी नहीं था।
हाँ, बट इन गुड बुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, अच्छा उनमें अच्छा था रिलेशंस में, बट आई वाज नॉट वेरी शैतान बच्चों में से मेरा नाम। कोई शैतानी नहीं की, कोई शैतानी याद हो आपको बचपन में? शैतानी तो नहीं, एडवेंचर्स जरूर करते थे हम। बताइए कोई किस्सा शेयर करें हमारे साथ। जैसे किसी के वहाँ तो छोटे शहर, अब तो जयपुर तो बड़ा शहर हो गया ना, जी जी। तो छोटे शहर में किसी का अमरूद लगे हैं, हाँ, किसी के बेर लगे हैं, किसी को उस तरह की शैतानियाँ तोड़ तोड़ के लाना। उसका मजा भी कुछ स्वाद भी अलग ही आता है। एक बार हम शिमला घूमने गए अपने कज़न के साथ, मुझे याद है, तो शिमला से चहल तक हम पैदल चले गए, अरे वाह। और वहाँ जाने के बाद थक गए सब लोग, तो अब लगा यार अब एडवेंचर में तो चले गए, और हाउ टू कम बैक, तो वहीं एक गेस्ट हाउस खुलवाया, रात को वहीं सोए, फिर सुबह फिर आए, मतलब इस तरह की शैतानियाँ करते थे। बट ऐसा किसी को सताना या मारपीट या कुछ इस तरह की वो काम नहीं था। अच्छा चलो, ये जो एक्टिंग के करियर के दौरान इसमें तो काफी आपको अनुभव हुए होंगे ऐसे जो कि हाँ। भुला ही नहीं भूलता, तो कोई ऐसा एक अनुभव? नहीं, इसमें देखो, अनुभव पे जाने से पहले मैं बताऊं आपको, जब मैं बम्बई गया तो सबसे पहले तो कोई भी आदमी बम्बई जाता है और हमारे जैसा जिसको बम्बई का कुछ भी मालूम नहीं है, वेयर टू गो, ये ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस हैं, कौन लोग जेन्युइन हैं, कैसे अप्रोच किया जाए, ऑडिशन भी कैसे दिया जाए, क्योंकि एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, थिएटर की लाइफ और फिल्म की लाइफ दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैमरे में आपको अलग तरह से एक्ट करना है और थिएटर में आपको अलग तरह से एक्ट करना है। खैर वो भी हमें मालूम नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट माइंड टू शेयर विद दिस ट्रुथ विद यू। तो उसमें मज़ेदार बात ये हुई कि मेरे एक दोस्त, मुझे उनको एक ऑडिशन पे जाना था, एक ऐड के ऑडिशन के लिए, और ये बिल्कुल सच्चा और फिल्मी वाक़या है, मैं बताऊँ आपको। तो मुझे वो अपने साथ बिठा के ले गए, तो अब उन्होंने मुझे कहा यार आप गेट के बाहर वेट कर लो, मैं ऑडिशन दे के आता हूँ। अब उसमें भी क्या होता है, एक सेलेक्टेड लोगों को ही बुलाया जाता है जो उस ऑडिशन में उनके पैरामीटर में फिट बैठते हैं। बिल्कुल। तो उस पर्टिकुलर केस में यही था कि जो जैसे उनको कैरेक्टर चाहिए थे वो उसी तरह से बुला रहे थे। तो मैं भी उसके साथ ज़्यादा मैंने जिद नहीं की कि मैं अंदर जाऊँ नहीं जाऊँ, आई स्टैंड आउटसाइड ऑफ द गेट एंड ही वेंट इनसाइड अपना ऑडिशन देने के लिए। अब यहाँ तकदीर की बात है, देखिए, है जो अभिमन्यु देव हैं, जो पहले यश चोपड़ा के यहाँ कास्टिंग करते थे, बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो शायद सिगरेट पीने के लिए अपने स्टूडियो से बाहर आके गेट पे सिगरेट पी रहे थे, और बीच ये सिगरेट पी रहे हैं, बीच में रोड थी और अक्रॉस द रोड में खड़ा हुआ था, और वर्सोवा की बात है ये, मुंबई में। तो उन्होंने, वो मेरे को देख रहे थे, अपने ऊपर से नीचे देखा, ऊपर से नीचे देखा, मैं थोड़ा कॉन्शियस भी हो गया भी, यार क्या बात है, बट मुझे नहीं पता था उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आर यू एन एक्टर? तो मैंने कहा हाँ सर, मैं नया नया ही मुंबई गया था, तो मैंने कहा हाँ जी। तो बोले व्हाई डोंट यू कम एंड फॉर द ऑडिशन? तो मुझे वो ऑडिशन के लिए अंदर ले गए। अब जो मेरे दोस्त आया था वो, उसको लगा यार मैं अंदर, मतलब उसको लगा कहीं, तो मैंने कहा नहीं भाई, इन्होंने मुझे कहा है, देन दैट वाज रीज़न आई हैव कम। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो उन्होंने मेरा एक ऑडिशन लिया सिंपल, और हम ऑडिशन दे के, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग वापस निकले। आप यकीन मानेंगे, अभी मैं उसकी बाइक पे था, हार्डली हम वहाँ से अंधेरी लिंक रोड पे ही पहुँचे थे कि वो मेरे पास फ़ोन आ गया, हेलो आपने इंटरव्यू दिया है, सॉरी ऑडिशन दिया है? मैंने कहा हाँ साहब दिया है। तो बोले अच्छा, वो जो ऑडिशन है गोदरेज का जो अभी आपने दिया है, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है और आपकी शूट है। क्या बात है। आई वॉज सो हैप्पी, एक्साइटेड, ट्रैफिक चल रहा है और मैं बाइक सुनो, मुझे पता नहीं मैं क्या रिएक्शन मेरे फेस पे आ रहे होंगे, मैं क्या फील कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस चीज़ को होल्ड तक करा। मुझे लगा यार शायद कोई मजाक तो नहीं कर रहा, या क्या कहानी है क्या नहीं, बट टचवुड गॉड वाज वेरी काइंड। तो दैट वाज द स्टार्ट। तो मैंने गोदरेज का पहला जो टीवीसी कमर्शियल किया उनका, वो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर वहाँ से वो मेरे को इंदौर से आगे शूट करना था, हम लोग बॉम्बे से फ़्लाइट पकड़ के वहाँ गए, फिर इंदौर से आगे वहाँ गए, 2 शूट लेने थे उन्होंने, 2 शॉट वहाँ लिए उन्होंने जो होना था, और वो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी टचवुड टीवी कमर्शियल अच्छे बड़े बड़े कंपनीज़ के जो है प्रोडक्ट एंडोर्स के, गोदरेज जैसे मैंने बताया, पैरागॉन, पेटीएम, आइडिया, स्टॉप नोटिस, विंडोज़ 8 हैं, और भी बहुत सारी हैं। मतलब दीज आर द ब्रांड जिनको लोग नामी ब्रांड कहते हैं। तो टचवुड वो करने का मौका मिला, और वो भी सेंट्रल कैरेक्टर में, ऐसा नहीं कि हम कहीं और थे। तो गॉड इज़ वेरी काइंड। अब मैंने कहा ना, आपके अंदर ज़ील हो तो आप अपनी मंजिल तक चले जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, जैसा हमारे मित्र ने भी कहा। तो आप थिएटर में आपने कितने साल काम किया?
जयपुर थिएटर खास करके? जयपुर थिएटर से तो मैं अभी भी जुड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। जी। मैं अभी भी जाता हूँ नहीं, उसे जिसे हम स्ट्रगल टाइम बोलते हैं ना, उस तरह का टाइम। मैं अपने टाइम को स्ट्रगल नहीं कहता हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है कि मुझे पता लग गया था कि मेरे अंदर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, व्हाट वेयर आई हैव टू वर्क। मैंने बताया ना, मेरे हिंदी बोलने में भी पंजाबी फुट आता था, तो मुझे ये था कि मुझे अगर बनना है तो आई हैव टू डू दिस होमवर्क, इस पर मुझे काम करना है। मेरी क्या डिसक्वालिटीज़ हैं या मुझे जिन पे ओवरकम करनी है माई प्रॉब्लम्स, वो आप करनी। स्ट्रगल के लिए देखो, मुझे जैसे मैंने कहा, वो यश राज चोपड़ा के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, हैं मतलब अभी इंडिपेंडेंट हैं वो, अभिमन्यु देव, उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। एक दिन वो बात करते, पर यार ये क्या है, ये स्ट्रगलिंग एक्टर, ये एक्टर है। एक्टर इज़ एन एक्टर, व्हाट इज़ अ स्ट्रगलिंग एक्टर? उसने अगर कुछ काम कर लिया तो उसको हम एक्टर मान लेते हैं, और जिसने नहीं किया उसको हम स्ट्रगलिंग एक्टर कहते हैं। तो दिस इज़ नॉट। मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि एक्टर तो एक्टर होता है भाई। अब हम कहेंगे स्ट्रगलिंग है, और ये वो चांस की बात होती है कि किसको मौका मिल गया, तो वो नॉर्म्स हैं, बट एक्टर इज एन एक्टर। और देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट, आप इससे पहले पूछे, मुझे याद आई, मैं ऐसे ही शूट कर रहा था, तो मेरे को ये छाबड़ा जी, मुकेश छाबड़ा, एक नामी कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुंबई में, जिन्होंने बहुत फिल्मों में कास्ट किया है, उन्होंने मुझे एक डॉक्टर के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया। और मीरा रोड पे हमारी शूटिंग थी एक स्टूडियो में। पहले दिन मेरा शूट हुआ, इट वाज ए नॉर्मल सीन जैसे होते हैं। तो डायरेक्टर ने मुझे पूछा, सर कल आपका इम्पोर्टेंट सीन है एक सेलिब्रिटीज़ के साथ, और ये वो। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि इतने समय से हम काम कर रहे थे, इतने शाहरुख खान, अक्षय कुमार, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। वो फिर आपको मैं बताऊँगा बीच बीच में। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी डायरेक्टर के मुख से ये नहीं सुना था कि वो इस तरह से कहे कि आपका किसी सेलिब्रिटी को। भाई एक्टर तो बड़े एक्टर हों या जितने भी सबके साथ काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मुझे थोड़ा सा ये अजीब सा लगा। हाँ, बट मैंने उसको ओवरलुक किया। मैंने कहा नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट डे 9 बजे की हमारी कॉल टाइम था, और अजंता अलोरा जो स्टूडियो है वहाँ, अलोरा स्टूडियो मीरा रोड पे, वेस्टर्न हाईवे एक्सप्रेस पे, वहाँ हमारा स्टूडियो था। तो आई वेंट एंड बैठा हुआ था। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, आप यकीन मानिए, जैसे इस तरह से, और मेरे पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ मेरे कंधे से मेरे पास आया, और कानों में आवाज़ आई, हेलो सर। तो मैंने ऐसे पलट के देखा, भाई कौन आया है? तो मैं हक्का बक्का रह गया। श्री अमिताभ बच्चन साहब का हाथ था, और वो खड़े हुए थे। और मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड आई डिडंट नो ही इज़ वर्किंग इन टू दिस सीरियल। वो सीरियल में काम कर रहे थे, वो सोनी के लिए एक सीरियल बनना था उनका। तो मैं खड़ा हो गया उनके पास। तो मैंने उनको, इतनी देर में डायरेक्टर जो देख रहे थे वो भागे भागे आए, उनको भी लगा हाँ सर, हाँ ये डॉक्टर का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं आपके साथ, और ये वो। तो मुझे बड़ी खुशी, आश्चर्य और बड़े मिक्स भाव थे जॉर्ज मेरे साथ, कि ऐसा कभी नहीं होता, मतलब बहुत रेयर होता है। और अगर आपकी रिहर्सल भी करवाते हैं तो वो एक ग्रुप बिठा देते हैं जिसमें सारे सीनियर एक्टर या जो भी उस सीन में एक्टर हैं उन सबको बिठा देते हैं, और एक एक दो दो लाइनें जो जिसकी हैं वो बोल देता है, ताकि एक थोड़ा सा फेमिलियर भी हो जाए और आइडिया भी हो जाए आपको, ताकि कम से कम उनको रीटेक लेने पड़े। तो वो ये काम डायरेक्टर करता है। एक्टर, बड़ा एक्टर कभी नहीं आता इस तरह से आपके पास। मैंने कभी नहीं इतने अनुभव, मेरे जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया है। जैसे मैंने कहा, शाहरुख है, अक्षय कुमार है, परेश रावल है ना, अजय राजकुमार के साथ अभी मेरी हिट फिल्म आने वाली है। अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आप प्रोमो में भी हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा कभी नहीं होता। ये अमिताभ सर की सिंप्लिसिटी कह लो, उनकी दरियादिली कह लीजिए शब्दों में, और वो है भी कमाल के आदमी। मतलब आपको एक मिनट के लिए भी, एक मिनट भी मैंने ज़्यादा शब्द यूज़ कर लिया, एक सेकंड के लिए भी आपको फील नहीं होने देंगे कि आप उनके लेवल के नहीं हो, या अभी आप इनएक्सपीरियंस हो, या अभी आप स्ट्रगलिंग एक्टर हो, जो अभी हमने वर्ड यूज़ किया था। हाँ, तो वो आपको कभी फील नहीं होने देंगे। और जैसा उनके बारे में सुना था, जैसे हम कौन बने हैं करोड़पति में भी देखते हैं, ही इज़ वेरी हम्बल, कूल, उससे कहीं बढ़कर पाया मैंने उनको। तो खैर उसमें मैंने कहा हाँ सर, रिहर्स कर लेते हैं। तो हमारी जो भी लाइन थी हमने रिहर्स की। उन्होंने फिर दोबारा हाथ मिलाया, मेरे से 2 गुना बड़ा हाथ है उनका, और मेरा हाथ तो मतलब एक छोटे बच्चे की तरह उनके हाथ में था।
खैर वो फिर टचवुड सीन भी हुआ, और टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा सीन हुआ। इवन मिस्टर बच्चन वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी विद दैट सीन। सीन के बाद भी वो मेरे से मिलने आए, और फिर वो बच्चन साहब क्या करते थे, हर सीन के बाद स्क्रीन पे जाके देखते थे, क्योंकि वो सोनी के लिए शो आ रहा था, तो उनको भी लगता था भी ऐसा ना हो कि मेरा कोई भी सीन ऐसा जाए कि जिससे कोई, खैर वो उनके बड़प्पन और उनकी अपनी लगन है, एवरीवन नोज कि उनकी हर सीन में वो जान डाल देते हैं, वो कैसा भी कैरेक्टर हो। तो वो एक बड़ा ही सुखद अनुभव रहा, दैट वाज टू वर्क विद हिम। और हम 8 से 10 घंटे तक उनके साथ रहे, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, लाइफ टाइम मेमोरी है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आपको जो है कुछ खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बड़ी आसानी से आपने जो है इस सिल्वर स्क्रीन के जो क्षेत्र है इसके अंदर अपना जगह बना ली, अपनी जगह बना ली, और आजीविका के लिए भी जो है आपको यहीं से सपोर्ट मिला, ऐसा कि हम यूँ कह सकते हैं आप ब्रेड एंड बटर अर्न करने लगे? नहीं, ऐसा है सर, इसे आप ये मत कीजिए कि स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। स्ट्रगल शब्द मैं इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ कि किसी भी काम को, आप कोई भी काम आप शुरू करते हैं, सपोज यू स्टार्ट ए बिजनेस, अगर आपके माँ बाप ने बनाया हुआ है, कोई सेटअप ऑलरेडी है, तो आप फिर गद्दी संभालते हो, फिर आप कह सकते हो कि मैंने बेसिक स्ट्रगल नहीं किया। बट आप कोई भी काम जब खुद करते हो और लिमिटेड रिसोर्सेज से करते हो, तो उसमें देखो आपको, और आप तभी सक्सेस भी तभी पाओगे जब आपको शुरू से स्क्रैच से ही पता हो हर चीज़ का। तो सेम फील्ड में, हमारी फील्ड में भी यही है, फिल्म लाइन में भी यही है। आप ये देखिए, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बच्चे हैं जिनको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लॉन्च होते हैं और अगली फिल्म में वो दिखते नहीं हैं। आई डोंट वांट टू नेम, आप सबको पता है। और हमारे जो बाहर इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं, वो जगह बनाते हैं और उनका मुकाम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ये थोड़ा सा स्टार और बहुत सारा हार्डवर्क, दोनों का समावेश, और करेक्ट टाइम पे आपको, इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है। आपको ये कोई नहीं है कि 3 साल बाद आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ऐसा कोई इसका थंब रूल नहीं है कि भाई आपको 5 साल के आपने अगर पढ़ाई कर ली तो आप लॉ कर लेंगे, भाई इंटीग्रेटेड आपने पढ़ाई कर लिया, आपने 4 साल कर ले तो आप इंजीनियर बन जाओगे। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, बस थोड़ा सा ये है, बट ठीक है, हर चीज़ के अपने प्लस माइनस है। चोपड़ा जी, आपने बताया कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी आपने काम किया, वो सीरीज कौन सी थी, क्या नाम था उसका? उस सीरियल का नाम था युद्ध। अच्छा, सोनी टीवी पे लॉन्च हुआ था जी, और युद्ध इसका नाम था। बहुत बढ़िया। तो इन दिनों क्या चल रहा है चोपड़ा साहब? आजकल तो वेब सीरीज का जमाना है जी, वेब सीरीज, फिल्म, ये जो है आजकल हॉटलाइन में है, और इसमें कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले की कृपा से काम करते रहते हैं, देखते रहते हैं। मेरे पास जो भी कैरेक्टर आता है ना, मैं उसको बाखूबी करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं और एक ऐड कर दूँ अपनी बात को, मैं ये नहीं देखता कि छोटा है बड़ा है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये कहना और मानना भी है कि अगर आप इस तरह के रोल करेंगे तो आपको बड़ा रोल नहीं मिलेगा, या अपने आप को वो कवर कर लेते हैं कि मुझे तो ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए। तो बट आई हैव नॉट दैट बाइंडिंग। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। हम जो हैं टावर प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, ये अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स लाइक ए स्क्रैच। तो उसके बावजूद आपने जो है, हमने जब आपको ऑफर किया, आपको एक रोल, जो बिना फाटक की रेलवे लाइन में आपने जो रोल किया है, सब तारीफ कर रहे हैं, और यकीन माने तो इसके हीरो आप ही हैं। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं जॉर्ज साहब, ऐसा है, देखिए मैंने जैसे आपसे पहले कहा ना, इतना बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर, अगर मैं उसका एग्जांपल दोबारा दूं, है ना, जिसका ये कहना है कि स्ट्रगलिंग एक्टर एंड एक्टर, उसी तरह यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि ऐसा नहीं है कि मेरा छोटा प्रोडक्शन हाउस है या बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। आप बड़े प्रोडक्शन हाउस की अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे उनके बाप दादाओं ने जब शुरू किया था तो 1 रूम से या एक लिमिटेड रिसोर्सेज से शुरू किया था। वो धीरे धीरे बढ़ता आज चाहे वो यशराज है, चाहे करण जौहर प्रोडक्शन हाउस है, चाहे कुछ भी हो, तो somebody हैज टू स्टार्ट। बीज तो बोना पड़ता है, वो धीरे धीरे। अब वो पृथ्वीराज कपूर साहब ने स्टार्ट किया था ये, और आज उनकी आगे आप देख रहे हैं खानदान का जी। तो इसलिए ऐसा नहीं है, आप ये मत कहिए कि छोटे प्रोडक्शन हाउस में आए, और ये तो आपका प्रेम है। और मैं आपको एक बात, आप दर्शकों को भी और सबको ये कहना चाहता हूँ कि जॉर्ज इज अ वंडरफुल पर्सन। मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है, अच्छे बुरे, हर तरह का एक्सपीरियंस है मेरे एज ग्रुप से भी। एंड एज आई टोल्ड, आई वाज इन बिजनेस आल्सो, एंड वी वर हैंडलिंग, हमारी जो चार्टर्ड फ्लाइट से वी यूज्ड टू गो फॉर द कॉन्फ्रेंसेस,
कभी मनाली कभी वहाँ, ऐसा नहीं कि भाई। और एमडी जो किर्लोस्कर के हैं मालिक, उनके साथ हमारे 10-15 लोग होते थे ऑल इंडिया लेवल के, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके जीएम वगैरह। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय दिस एग्जांपल इज कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ट्रैवल किया है एंड और बहुत सारे लोगों के साथ रहा हूँ, तो हर तरह का एक्सपीरियंस जो भी मैंने अचीव किया है, मैंने ये देखा है और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जॉर्ज इज़ अ वंडरफुल पर्सन, गॉड ब्लेस हिम। बहुत ही सरल और बहुत ही दरिया दिल आदमी है। बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। जॉर्ज साहब आपके साथ काम करके सचमुच दिल से कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसलिए आप ऐसा मत कहिए, मेरी सौभाग्य है कि मुझे आपके और सानिध्य आने का मौका मिला। जब आपने इतनी खुल के बातें शुरू की, तो हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि परिवार के सहयोग के बिना ये सब किया नहीं जा सकता, परिवार का सहयोग हमें मिलता है, लेकिन क्या खुशी खुशी को सहयोग कर पाते हैं या मतलब कुछ विरोध भी होता है परिवार में? आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या अनुभव? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने, मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। और साथ ही साथ मैं आप देखने वालों को, सुनने वालों को ये कहूँगा कि यंग लड़के कभी कभी क्या करते हैं कि सब कुछ भूल भाल के, उनको जो है पैशन है, लगन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, होना भी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि मैं इस लाइन में जा रहा हूँ तो मैं कितने समय तक मैं स्ट्रगल करूँ या मैं कितने समय तक इस लाइन में रहूँ, ताकि अगर मैं सक्सेस किसी वजह से नहीं हो पाता तो आई शुड हैव सेकेंड चॉइस। हमारे केस में जैसे आपने पूछा, चलिए मैं अपने केस में बताता हूँ। आई एम वेरी लकी एंड कि मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। माई वाइफ विजय चोपड़ा, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। शी ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड शी वॉज इन जॉब ऑल्सो। तो ये भी रहता है कि 2 पहिए हैं तो एक पहिया अगर कहीं रुक रहा है, कमज़ोर है, तो दूसरा पहिया उसको रोटेट करता रहता है। हाँ, लेकिन परिवार की सहमति और परिवार के मेंबर्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उससे आप एक्टिंग कोई मजाक नहीं होता, आपको उस कैरेक्टर में उतरना पड़ता है, आपको लाइन्स याद रखनी पड़ती हैं, आपको मूड कैरी करना पड़ता है। अगर आप दिमागी तौर पे परेशान हैं, आपके घर पे टेंशन चल रही है किसी भी वजह से, तो आप अपनी परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं दे सकते। तो आपको पारिवारिक सपोर्ट रिक्वायर्ड है, होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जो परिवार के लोग देख रहे हैं, अगर वो बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं तो अच्छी बात है। एक बार उनके पैशन को आप सपोर्ट तो कीजिए, गिव देम अ चांस। भाई ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग ही एक प्रोफेशन रह गया। अब तो इस प्रोफेशन में भी लोग, मैंने जैसे शुरू में कहा कि खुद ब खुद आने लगे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं हाईली पेड, जहाँ लोग जाके फीस देते हैं और वो एजुकेशन लेते हैं एक्टिंग की। तो सपोर्ट कीजिए, ऐसा नहीं। और अगर किसी वजह से आप सक्सेस नहीं होते तो कोई दुनिया ख़त्म नहीं होगी भाई, कोई एंड नहीं हो गया, कोई मैं फेल नहीं हो गया। इट्स ओके। सक्सेस का अलग अलग पैरामीटर है। अब मैं अगर सक्सेस को बच्चन साहब से ही रेलिवेंट करूं तो मेरा अलग पैरामीटर है। एक्टर इज एन एक्टर, आप छोटे रोल करते हैं, बड़े रोल करते हैं, आप इफ़ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड डूइंग योर जॉब विद योर पैशन, आप परफेक्शंस के साथ काम करते जाइए। सरताज माथुर साहब का भी यही कहना था कि करत की विद्या है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि ओवरनाइट में आपको घोट के पिला दिया और आपने उसको कर दिया। करते रहिए। वो पत्थर भी राजस्थान में कहावत है ना कि वो कुएं से जब पानी निकालते हैं तो वो रस्सी पत्थर को भी घिस देती है। हाँ, तो वो निशान पड़ जाते हैं। तो आप करते रहिए, यू विल गेट द सक्सेस वन डे। लेकिन उसमें अगर आपको आप पर जिम्मेदारियां हैं, जैसे आपने प्रश्न किया कि पारिवारिक हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उनकी अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा हटके और आप अपने पैशन को ही करो, तो वो थोड़ा सा अनजस्टिस है विद अदर पीपल ऑफ योर फैमिली। उनका भी ख्याल रखना भी आप, तो तालमेल बना के ही करिए इसको। कहीं ना कहीं आप ऐसा बैलेंसिंग रखिए सो दैट योर फैमिली शुड नॉट सफर एट द कॉस्ट ऑफ योर पैशन। दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और या फिर आप फैमिली लेट शुरू कीजिए। डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलेस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊँ। ये भी एक डिफरेंट लोगों के साथ ये डिफरेंट एप्लीकेबल होता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड सेंसिबल इनटू दिस। चोपड़ा साहब, हमने जो बातों का सिलसिला शुरू किया उसको विराम दें। हमने पूरी, उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी बातें हमने की, हमने पूरी कोशिश की कि आपके बचपन से लेके अब तक की सारी जानकारियाँ लें। हो सकता है फिर भी कोई सवाल हमसे पूछने से चूक गए हों हम, तो कोई ऐसी बात जो हमसे पूछने से नहीं रह गई लेकिन आप कहना चाहते थे, आपके मन में था कि इस इंटरव्यू में मुझे ये बात तो कहनी है, वो कुछ कहना चाहते आप कहें प्लीज़। जज साहब, ऐसा है
ज़िंदगी आपको अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरह से एजुकेट करती है। जब आप 25-30 के होते हैं तो आपकी सोच, आपके विचार, आपका अलग लाइफस्टाइल अलग होता है, मतलब आप जीवन को अलग रूप से देखते हो। जब आप शादीशुदा हो जाते हो, 35-40 के हो जाते हो तो अलग रूप से देखते हो। जब आप 50+ के हो जाते हो तो अलग रूप से देखते हो। और फिर जब आप सीनियर सिटीजन के आसपास हो जाते हो तो फिर एक अलग तरह का आपका, तो लाइफ के अलग अलग शेड है मेरे भाई। टोटलिटी में उस मालिक ने आपको इस दुनिया में भेजा है, तो सबसे पहले तो उसका शुक्रगुजार कीजिए। कोई चीज़ आपको ज़िंदगी में नहीं मिली, कोई उससे आप ना तो हताश हो, ना परेशान हो, ना निराश हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ ने हमारे भाग्य में लिखी हो। बच्चन साहब ने भी कहा है ना कि जो आपको मिल जाए उसकी कृपा है, और जो ना मिले उसकी रज़ा है। मतलब हमें उसमें कोई परेशान और हताश नहीं होना चाहिए। लाइफ के इस दौर में आकर हमने ये सीखा। हो सकता है भगवान ने उससे अच्छा आपके लिए सोचा हो। जैसे आज आप अच्छा समझ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा, आप परेशान हो रहे हैं। जैसे आपकी बिन फाटक की रेलवे लाइन फिल्म में भी मैसेज आया कि यंग लोग नहीं सक्सेस हुए उस परीक्षा में, तो वो जा रहा है, फिर वो मोटिवेट हुआ और उसने ये किया। ये फिल्म भी जरूर देखिएगा आप, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। लिमिटेड रिसोर्सेज में, कम फंड्स में, कम रिसोर्सेज में फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पैसों के साथ, रिसोर्सेज के साथ तो आप बना सकते हो, इतने टेक्निकल डिवाइसेस हैं, आप डाल सकते हो, लेकिन आपको लिमिटेड रिसोर्स में आपको फिल्म बनाना है, वो चैलेंज भी है। तो ये फिल्म के माध्यम से आपको मेरे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और इसी तरह से मैं एक फिल्म को भी आपको रिकमेंड करूँगा कि यू मस्ट सी, आप यूट्यूब पे रिलीज़ करेंगे तो आप लोग देखिएगा। तो खैर, अभी जो इन्होंने सवाल पूछा था, लाइफ को आप इजी लें, अपना काम ईमानदारी से करें, किसी से आप द्वेष मत रखें, ट्राई टू डू द बेस्ट। अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है कोई, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसकी बुराई मत करो भाई। आप अपना काम करो एंड रेस्ट इज ऑन गॉड। देखना आप सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। थैंक यू वेरी मच चोपड़ा साहब। बहुत ही आपने बातें जो शेयर की हमारे साथ इस तरह की, जो कि इंस्पायरिंग है, और हमारी पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी जो इस प्रोग्राम को देख रही है, हमें पूरी आशा उनको लाभ होगा, लाभान्वित होंगे वो। हम अपने इस इंटरव्यू को ख़त्म करें, अपनी बातचीत को विराम दें, उससे पहले हम आपको टावर प्रोडक्शंस की तरफ से एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। छोटा सा है, लेकिन हमारी इसके साथ में भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। आप प्लीज़ इसको अपने थैंक यू, एक उचित स्थान दीजिएगा अपने ड्राइंग रूम में। थैंक यू वेरी मच। इट्स अ ऑनर टू मी एंड अगेन वी लव यू। थैंक यू वेरी मच। एंड देखने वालों को भी बहुत बहुत प्यार। थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू। तो ये थे जेपी चोपड़ा साहब। दिखने में बिल्कुल प्रोफेसर जैसे ही दिखते हैं, और हमारी फिल्म में भी इन्होंने एक रिटायर्ड प्रोफेसर का किरदार निभाया है। बहुत ही इंस्पायरिंग बातें थी इनकी, और दिल से निकली हुई बातें थी। इन बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अपने करियर में एक एनर्जी का एहसास होगा। आप जब भी मुश्किल हालातों में होंगे, कष्ट के दौर में होंगे, एक संबल की तरह आपको ये कहे हुए इनके चोपड़ा जी के शब्द आपको जो है संबल की तरह सपोर्ट देंगे, ऐसी मुझे आशा है। जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।